हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे हम आज रिज़ा रेहान के ऊपर, बिकॉज रिज़ा रेहान एक वापस से उन लोग हॉट टॉपिक बन गए हैं। बेचारे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन ज़बरदस्ती उनको घसीटा जाता है इतनी सड़ी सड़ी बातों पे। बिकॉज कॉफ़ी चाची को टॉपिक मिलना बंद हो गए हैं, तो वो चाहती है अब रिज़ा रेहान को इस पर घसीटे। तो आइए बात करते हैं गाइस इस पर हम। तो कॉफ़ी चाची अपने ब्लॉग की स्टार्ट करती हैं कि सबा मैम ने 5 साल कंप्लीट हो गए उनके यूट्यूब पर, जिसके लिए मैं उनको बहुत कंग्रेचुलेशंस करूंगा। तो इस पे चाची ने बोला है कि उन्होंने किसी को भी क्रेडिट देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला क्रेडिट अगर मैं दूंगी तो मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। तो आप बताइए इसमें गाइस, नॉर्मली आपने जितने व्लॉग्स देखे हैं, जब भी रिज़ा की बात होती है उन्होंने हमेशा कहा है कि रिज़ा मेरे फ़ोटो शूट करती थी, रिज़ा मेरे फ़ोटोज़ खींचती थी, या रिज़ा ने मेरी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने अपने मुंह से बहुत बार कहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ बार बार उठाने से क्या हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा। क्योंकि रिज़ा का नाम उन्होंने बहुत बार अपने ब्लॉग में लिया, रेहान का नाम उन्होंने बहुत बार अपने ब्लॉग में लिया है। यहाँ तक कि जिसके लिए हमेशा चाची जी कहती हैं कि उनके भाई भाभी से वो बहुत जलती है, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा नाम लिया कि उन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत दी जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो हर किसी का नाम उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। ऐसा है नहीं कि उन्होंने नहीं लिया है या उन्होंने उनको कभी क्रेडिट नहीं दिया है। जब भी उनके लिए कुछ भी स्पेशल करने की बारी आती है वो हमेशा रेडी रहती हैं। ऐसा कभी भी नहीं उन्होंने सोचा कि मैं इनके लिए ऐसा क्यों करूं या उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करूं। उन्होंने हमेशा किया है। लेकिन मैं आज इस चीज़ का फैसला करना चाहता हूं गाइस कि ये हमेशा का, अगर इस बंदी का रिज़ा के लिए हमेशा का इतना अगर कंसर्न है, वो रिज़ा के लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न है, तो वो खुद उसके लिए उल्टी बातें क्यों करती है कि वो मोटी है, खा खा के मोटी होती जा रही है, कैसे कपड़े पहनती है। कॉफ़ी चाची अगर इतनी कंसर्न है उसके बारे में तो उसी का मजाक क्यों उड़ाती है। तो कड़वी चाची जी बात करती हैं कि रिज़ा जब पढ़ाई भी करती है तभी भी रात के 2:30-2:30 बजे तक सबा मैम उनसे काम करवाती है, उनके साथ लिफ्ट में जाती है। रिज़ा ने अपना करियर पूरा बर्बाद कर दिया है सबा के चक्कर में। मतलब वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसका करियर बर्बाद भी हो गया और उसको खुद को पता ही नहीं चला। और वो ये भी ज़रूर कहती हैं कि इस रिज़ा को जो बुरे कमेंट्स आते हैं उसको सबा हाईलाइट करती है। हाईलाइट करती है का क्या मतलब है कि वो अपनी बहन से जलती है। तो गाइज़, आप इतने टाइम से सबा मैम को देख रहे हो, उन्होंने खुद अपनी 5 साल की जर्नी दिखा दी। रिज़ा क्या उनके घर में अभी अभी रहने के लिए आई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो उनसे वो जलेगी। जब रिज़ा रेहान खुद छोटे से बच्चे थे और सबा मैम के पास कुछ भी नहीं था, न कि वो बहुत ज़्यादा रिच थे, उनकी पूरी फैमिली में कोई इतना ज़्यादा रिच नहीं था, तब से रिज़ा रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबा मैम की मॉम ने ली और उनको बॉम्बे बुलाया, वहाँ पे पढ़ाया। आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो किसके कारण? वो क्रेडिट किसको देंगे? ऑफ कोर्स अपनी खाला को देंगे, सबा मैम की मॉम को। या उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज सीख दी किसने दी? सबा मैम ने एंड शोहेब सर ने एंड दीपिका मैम ने, तीनों ने मिलके उसे ग्रो किया है बच्चों को। और ये पूरा क्रेडिट वो किसको देंगे? ऑफ कोर्स उनको देंगे। और रही बात उनके मॉम डैड की, जो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ हमारे बच्चे बॉम्बे जाएंगे तो कुछ बनेंगे, और ज़रूर बनेंगे, बिकॉज उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, उनको इतना सपोर्ट करती है हर तरीके से। लेकिन उसके बाद भी कितने लोगों को तकलीफ़ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज वो लोग अच्छा खासा अर्न कर रही है और शोहेब दीपिका मैम भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तभी इस कॉफ़ी चाची को तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं तो मैं कहाँ से चीज़ों में मिस्टेक ढूंढूं। कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छाई में भी बुराई निकालने की आदत होती है, और ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनके पास जितना होता है उनको उनसे ज़्यादा ही चाहिए होता है, बिकॉज वो सामने वाले को देख के जलते रहते हैं बट अपनी खुशी कभी नहीं ले पाते। और ऐसा भी आपने सुना होगा, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया था दीपिका मैम का, उसमें उन्होंने एकदम सच्ची बात करी और अच्छी बात करी। अगर आपका गिलास हाफ भरा हुआ है ना, तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पास आधा भरा हुआ है, आप ये देखोगे कि वो आधा खाली है। बिकॉज अपनी लाइफ में आप कभी खुश नहीं रह सकते हो और ना किसी को देख सकते हो, बिकॉज आपकी लाइफ झंड हुई पड़ी है। बिकॉज आपके अंदर इतनी जेलिसी है कि आप दूसरे को खुश नहीं देख सकते हो, तो लाइफ में आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर कोई एक व्यूअर है
तो व्यूअर का ये काम होता है कि उस व्लॉग के बारे में आपको सच्चाई बताए, या सामने वाले के बारे में जो पॉइंट्स वो लिख रहा है एक तहजीब, एक दायरे में लिखे, ना कि आप उसमें गंदी गंदी बातें ऐड करो, या किसी की मॉम के गंदे गंदे नाम रखो, या किसी को मोटा बुलाओ, किसी की बॉडी शेम करो। ये व्यू देना नहीं होता है, ये जलना, जेलेसी और गंद मचाना होता है, जो हमारी कॉफ़ी चाची करती है। तो गाइज़ जैसे कि मैं अब दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा, रिज़ा के ऊपर मैं वापस आ जाता हूं। तो ये कहती है कि सबा मैम खुद से इतनी इनसिक्योर है, रिज़ा से इतनी इनसिक्योर है कि रिज़ा को हर चीज़ के लिए उन्हें बुलाना पड़ता है, रात को 3-3 बजे भी उनको लिफ्ट में ले जाना पड़ता है। अभी सबा मैम प्रेग्नेंट है, एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। आपकी अगर छोटी बहन है तो आपको अगर अपने घर तक छोड़ के आ रही है, नीचे से ऊपर मतलब फ्लोर में, अगर आप अकेले नहीं जा सकते हो या अकेले जा भी सकते हो, एक कंसर्न होता है फैमिली में कि आपको अगर घर में कोई छोटा है तो वो ऊपर तक छोड़ के आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको नींद में से उठाया जाता है या स्टडी करते हुए उठाया जाता है, वो अपनी मर्जी से जाती है, ये सबको पता है। कभी भी कुछ जोर ज़बरदस्ती अगर किसी के साथ होगी तो वो उसी घर में रहेगा, ऐसा को हो नहीं सकता गाइस। एंड सेकेंडली, अगर आपका कोई छोटा भाई छोटा बहन है तो आप क्या उसे बोलोगे नहीं कि तू अभी छोटी है, तू अभी बच्चा है। छोटे भाई बहन को पैम्पर हर कोई करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर उसे वो ये बोल देती हैं कि तू छोटी हो रिज़ा, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम बच्ची हो, तो इसमें क्या हो गया, उनसे तो छोटी है ही ना, तो अपने से कंपेयर करके बोलते हैं कि वो छोटी है। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से बोला जाता है ये हमेशा कि रिज़ा की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कितनी बार मैंने देखा है कि सबा मैम खुद रिज़ा के कितने सारे प्रैक्टिकल्स में या आर्ट वर्क में कितनी बार उसके स्कूल गई हैं, उनके साथ खुद वो बैठी हैं, या कितनी बार स्कूल वालों ने बुलाया है तो सबा मैम गई हैं। तो वो सब किसी को नहीं दिखता है। अगर वो इतनी रिज़ा से जलती तो इतना अच्छा बॉन्ड उसी के साथ कैसे बनता। कड़वी चाची ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो चीज़ उनको बोलनी ही नहीं चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। बिकॉज वो कहती है कि सनी भाई ने उसे अनकंफर्टेबल किया था, उसका ब्लैंकेट खींच लिया था बहुत पहले स्टार्टिंग में जब रिज़ा बड़ी हो रही थी। तो मुझे ये जानना है, अगर वो इतनी अनकंफर्टेबल होती तो इतनी ज़्यादा सनी भाई के साथ उसकी बॉन्ड कैसे अच्छी होती। अगर आप किसी के साथ इतने अनकंफर्टेबल हो तो आप किसी के साथ इतना बात घुल मिल नहीं सकते हो। और दूसरी बात रही, ऐसी कोई भी बात उनकी फैमिली में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें ये लोग निकालते हैं जो उनके माइंड में डालना चाहते हैं, जिनके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं भी नहीं। मेन मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, ऑडियंस के माइंड में ऐसी चीज़ें डालने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड गाइस, कॉफ़ी चाची को मेन इशू रिज़ा का नहीं है, या वो कोई सच में कंसर्न नहीं है उसके बारे में। जो वो बात करती है ना कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, उसका करियर बर्बाद कर दिया, नहीं। मेन टॉपिक सिर्फ उसका यही रहता है कि सबा ने फ्लैट बना लिए हैं, 7 BHK खरीद लिया है, 2 गाड़ियाँ खरीद ली हैं, बहुत सारी सेविंग्स कर ली हैं। तो ये चीज़ें जेलेसी है सिर्फ इसको, मतलब जेलेसी में आप इतना जल रहे हो किसी से, इतना जल रहे हो उसकी सक्सेस से कि आप उसकी फैमिली को घसीट लेते हो बीच में। जैसे कि दीपिका मैम का भी आपने सुना होगा इंटरव्यू, तो उसमें भी उनका भी यही प्रॉब्लम था कि यार प्रॉब्लम अगर मुझसे है तो तुम लोग मेरी फैमिली को क्यों घसीट लेते हो। हेटर्स का काम यही है, अगर सामने वाले में आपको कुछ नहीं मिलेगी प्रॉब्लम तो आप उनकी फैमिली को घसीट लोगे। अरे इसको इस तरीके से रखा हुआ है, अरे उसको उस तरीके से रखा हुआ है, उसका करियर बर्बाद हो गया है, इसकी ये कर दिया, क्योंकि वो मेन आपसे प्रॉब्लम है उसको। मतलब हेटर्स को प्रॉब्लम आपसे है, तो वो हर जगह पे ढूंढेगी मिस्टेक, और उसे मिस्टेक नहीं मिली ना तो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज उन लोगों को तो अपना व्यू देना है ना, नकली व्यू ही हो, फेक व्यू हो, या जिसका कोई मीनिंग ना हो, लेकिन व्यू देना है नेगेटिव वे में। बिकॉज वो आपको गिराना चाहते हैं, क्योंकि आपसे वो जलते हैं। और एक छोटी सी बात का, जिसमें सबा मैम ने रिज़ा से बिस्किट मांग लिए थे, उस चीज़ को उसने मुद्दा बना के इतना बड़ा बना दिया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो उस चीज़ को 1000 बार घसीट चुकी है, 100 बार बता चुकी है, हर बात घसीटी हुई, रिपीट करी हुई। उसकी कोई भी बात ये नहीं होती कि एक बार हुई हो। एक ही व्लॉग में वो 10 बार वो चीज़ बोलती है कि रिज़ा से काम कराते हैं, रिज़ा से काम कराते हैं, रिज़ा से काम कराते हैं। अरे रिज़ा से काम नहीं करवाते हैं। नॉर्मली अगर आपकी छोटी बहन हो या भाई हो तो आप उनसे थोड़ी बहुत चीज़ें हेल्प मांग लेते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है मेरे हिसाब से। या लोगों का भी यही होगा व्यू। क्या आपने कभी अपने छोटे भाई को या बहन को नहीं बोला है कि उसको पानी दे दे, या मुझे बिस्किट दे दे, या खाना खिला दे, जो भी है। इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा बना के बताना, सच अ शेमलेस वुमेन कॉफ़ी चाची। सबा मैम के बारे में बोलती है कि वो चिड़चिड़ी और गुस्सैल है।
तो 5 सालों में क्या हम देख नहीं पाए कि वो कितनी चिड़चिड़ी और गुस्सैल है। आप व्लॉगिंग करते हो, पूरे दिन की व्लॉगिंग करते हो। दूसरी बात ये भी है गाइज़ कि आपके इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, आप इतने सारे फंक्शंस में जाते हो, आपको इतनी जगह बुलाया जाता है, तो क्या हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा? आप 1 दिन प्रिटेंड कर सकते हो फेक, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, क्या आप 5 साल कर सकते हो? अगर कोई सच में इतना ही फेक है तो क्या वो 5 साल तक इतना अच्छा बन के रह सकता है? ये कॉफ़ी चाची इतनी बेशर्म और नासमझ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये चीज़ व्लॉग में साफ साफ सबको पता है कि सबा मैम, रिज़ा एंड रेहान ने एक बार पेंट किया था पूरा घर, तो उसमें वो कहती है इतनी छोटी बच्ची आपको अच्छा लगता है, पेंट कर रही है, उसके हाथों में क्या हो गया होगा, ये हो गया। अरे पागल बेवकूफ़ गधी औरत, उन्होंने तीनों ने मिलके वो घर को पेंट किया था, और अपने घर को डेकोरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि वो नहीं कर सकती है, ठीक है। और उसको ये खुद को शौक है कि उसको सजाना वजाना ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, तो तीनों ने मिलके रमज़ान के टाइम पे पेंट किया था, मुझे अच्छे से याद है। इस पे इसने पूरा क्रेडिट रिज़ा को ही दे डाला कि रिज़ा देखो अकेले पूरा रूम पेंट कर रही है। ये इतनी बड़ी जाहिल है ना, और इतना ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर, शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को। अगर वो चीज़ इतनी ही गलत होती तो वो उस चीज़ का व्लॉग क्यों बनाती, व्लॉग डालती ही क्यों? और ये बात पता है गाइज़, उनकी शादी की बहुत पहले की बात है जो ये चीज़ अब उठा रही है। इसके पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, इसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो बेचारी सोचती है कि मैं कहाँ से चीज़ें लाऊं, तो चलो यही फालतू की बातें निकालती हूँ। कॉफ़ी चाची जी का एक तो ये फेवरेट वर्ड है डोरमेट। हर कोई डोरमेट बन जाता है, मतलब रिज़ा रेहान के बारे में वो चीज़ यूज़ कर सकती है, दीपिका मैम के बारे में वो यूज़ कर चुकी है, ना आगे चल के ये हर किसी के बारे में ये वर्ड यूज़ करेगी, बिकॉज उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी बात गाइज़ कि वो बोलती है कि अभी हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कल देखना रिज़ा को साथ में बिठाकर वो पूछवाएगी क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे करती हूँ। तो हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल उनको पूछना चाहिए ये चीज़ सबके सामने, क्योंकि वो वैसा नहीं करती हैं। और तुम जैसे घटिया लोगों को उन्हें क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी देंगी, बिकॉज तुम जैसे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं वो ऐसी चीज़ें सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में वो चीज़ ऐसी है। क्लियरिटी देना हर किसी को बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी जी चलिए ट्रेंड करवाने सबा मैम के कमेंट्स में हैशटैग रिजाज लाइफ मैटर्स। गाइस तो वो इसलिए ये ट्रेंड नहीं करवाना चाहती है कि वो सच में रिज़ा के लिए बहुत कंसर्न है, जी नहीं, रत्ती भर कंसर्न नहीं है, 0% कंसर्न नहीं है वो डायन। वो सिर्फ इसलिए ट्रेंड करवाना चाहती है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के हिसाब से यूट्यूब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा, और वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये चीज़ हो गई तो उसमें उसका ही फ़ायदा है, बिकॉज वो जेलसी है ना उसके अंदर बहुत। ये उसके लिए ज़रूर लेकिन ट्रेंड होना चाहिए। हैशटैग माइंड योर ओन बिजनेस। करेली चाची, रिज़ा का उसने करियर बर्बाद कर दिया है, ये उसने शुरू से लास्ट तक यही लाइन बना के रखी है, एक्सपोज सबा इब्राहिम, मतलब इसने ये चीज़ों को एक्सपोज किया है। अरे हम सरप्राइज हो गए, हम डर गए ये चीज़ सुन के, उसने बहुत बड़ी बात हमें बता दी है गधी ने। मतलब कोई कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है, उस चीज़ की तो लिमिट ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा ये नीचे गिर चुकी है। अब ये ऐसे लोग दिलवाएंगे रिज़ा को उनका हिस्सा, मतलब घर वाले तो बैठे ही नहीं है हिस्सा देने के लिए, या तो घर वालों को सोचना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। ये ऐसे गिरे हुए लोग बताएंगे कि उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। तो गाइज़ मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसके बोलने पे कोई ऐसी चीज़ ट्रेंड करवाने वाला है। किसी के पास इतना वेला नहीं है, कोई फालतू टाइम नहीं रखा है किसी के पास कि इसकी ये फालतू बात को इतना कोई सीरियसली लेगा और ट्रेंड करवाएगा। जी हाँ, बल्कि ये ट्रेंड करवा सकते हैं कि डायन दूसरों के घरों में झांकना बंद करो, हैशटैग डायन। ये कॉफ़ी चाची पे ज़रूर आप लोग डाल सकते हो। लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि प्लीज़ ये हैशटैग गाइज यूज़ कर लो, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानेगा, आई एम 100% श्योर। तो यही था गाइज इसका ये फालतू का 3rd क्लास व्लॉग, जिसमें इसने सबा मैम को एक्सपोज कर दिया है। इसके हिसाब से क्या जेलेसी है इस औरत को, बाप रे बाप। चलो गाइज, तो इसके साथ मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मस्त रहिए।